हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 8 कार्यपत्र के 19 तिथि है 24/9/2021 की वर्कशीट है। तो आज के हमारे टॉपिक्स है इस वर्कशीट में जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, जल संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से देख सकते हो यमुना नदी के प्रदूषण। देख सकते हो कितना गंदगी है यमुना नदी में, है ना। जो भी कूड़ा कचरा है सब इसी में जाता है मैक्सिमम, जो दिल्ली में देखते हैं हम। यमुना नदी में क्या है, प्रदूषण स्रोत। और स्प्रिंकलिंग मतलब स्प्रिंकल मतलब पानी छिड़कने वाली जो मशीन होती है, इससे क्या होती है जो खेतों में मतलब जो पानी जो होती है मतलब हर पार्ट में हर पौधे में क्या होते हैं, खेतों के हर भाग में वगैरह पहुंचाने में काम करती है। क्या होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, मोटर के द्वारा होती है। ओके, अब सिंपल आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। तो इसे रीड करते ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड और थोड़ा बहुत मतलब याद करने वाली भी है, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो है शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। तो पहला कदम क्या है, वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। दूसरा जो है, पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे का टॉपिक क्या हमारा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो इसे रीड कर, ठीक है, इतने पार्ट को। तो देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकरण क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल के अंदर अंदर क्या स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आते हैं। ठीक है, जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। वन्य जीवनों में पशु पक्षी कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटन के रूप में भी कार्य करते हैं। गिर्द मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हो या बड़े, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ठीक है, देखते हैं इसे। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों का आकार और उनका घनत्व कम होता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगती हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगाते हैं। तो जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे क्या होते हैं, कटीले झाड़ियाँ और गुल्म जैसे पौधे जो हैं वहाँ पे अपने आप ही उग जाते हैं, उगाए भी जाते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे क्या है वाटर को कम ऑब्जॉर्व करते हैं इसलिए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवनों का संरक्षण। तो देखते हैं आगे, यहाँ से यहाँ तक रीड करते हैं, ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सॉरी,
पढ़ते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधित गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन जीवों की रक्षा के लिए बनाया गया है। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, अर्धभूमि और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किया है। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई है जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। उनका व्यापार निश्चित है, ठीक है, उनका व्यापार निश्चित है। ओके, अब यहाँ पे जो है 3 प्रश्न दिए गए तो इनको हम देखते हैं आंसर्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, किन्हीं दो कदमों को लिखिए। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और सेकंड पॉइंट है, भारत ने शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी बताया है, ठीक है, कहा है। अब प्रश्न नंबर 2 है, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 तरीके सुझाइए। तो यहाँ से आप 3 तरीके इसके देख सकते हैं। तो उत्तर है, ठीक है, रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले विसूचक प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। और थर्ड पॉइंट है इसका, संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट जो है क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, जीवों और उनके भौतिक वातावरण के परस्पर क्रिया का एक जैविक समुदाय है। इसका परिभाषा ये भी लिख सकते हैं आप, एक पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति का एक खंड है जिसमें जीवित प्राणियों का एक समुदाय होता है और भौतिक पर्यावरण दोनों के बीच सामग्री का आदान प्रदान और आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की SST की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।